ऑलराउंडर आमिर जमाल की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो इंटरव्यू दे रहे थे और दौरान इंटरव्यू लोगों की एक नज़र गई उनके कैप के ऊपर और कैप पर लिखा हुआ था 804। अब इस 804 का मतलब क्या है? 804 का मतलब है कैदी नंबर 804, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और दुनिया के बेहतरीन लीडर जिसका नाम इमरान खान है। इमरान खान का जो नंबर है इस वक्त वो कैद में है और उनका जो नंबर है वो 804 है, इसलिए उनको कैदी नंबर 804 कहा जाता है। और आमिर जमाल ने अपने कैप के ऊपर 804 लिखवाया हुआ था। दौरान मैच जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तो लोगों की नज़र उस पर गई और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, जो इमरान खान की पार्टी है, उनके सोशल मीडिया और बहुत सारे उनके लोगों ने उठाकर जो है उसको इंटरनेट पर उस पर ट्वीट किया और जिस पर उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी। कुछ ने ये भी कहा कि आमिर जमाल का कैरियर ख़त्म हो जाएगा, कुछ ने क्रिटिसाइज़ किया, कुछ ने कहा कि स्पोर्ट्समैन ये काम नहीं करते, बहुत सारी बातें गर्दिश की। यार ठीक है, स्पोर्ट्समैन है लेकिन इंसान भी है, आप सही और गलत का मुआवजा करना जानते हैं और अगर आपको पता है कि कुछ गलत हो रहा है माशरे में तो फिर आप अपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए आप इसको भी इंक्लूड कर देते कहीं ना कहीं। और अगर फिर बहुत बार हमने देखा है कि माजी में भी ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर रहे जिन्होंने अपना प्रोटेस्ट उन्होंने करवाया और फिर बहुत सारे बैन भी उन पर लगे, जिसमें हाल ही में आज़म खान का एक किरदार था जिसमें आज़म खान जो है फ़लस्तीन को सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड में बैट पर, यहाँ तो PSL के दौरान उन्होंने बैट पर फ़लस्तीन का झंडा लगाया हुआ था। दौरान मैच भी उनके ऊपर बड़े शिकवे हुए, बहुत सारी बातें हुई। फिर ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा ने पिछले साल एक कंट्रोवर्सी में उनको मुलविस पाया गया। कंट्रोवर्सी ये थी कि पहले वो अपने हाथ पे, लेफ्ट हैंड पे उन्होंने बैंड बांधा हुआ था जिसमें वो फ़लस्तीन से इजहार यकजहती का इजहार कर रहे थे और फ़लस्तीन में जारी जो मामलात हैं जिस पर इजरायली बर्बरियत के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई, जिस पर ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने उनको बैन करने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने वो बैंड तो नहीं पहना लेकिन उन्होंने अपने जूते पे ऑल लाइफ्स मैटर लिख के उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा। तो देखिए, बात यह है, स्पोर्ट्समैन है लेकिन एक स्पोर्ट्समैन सही और गलत को समझता है। अब जो आमिर जमाल के ऊपर सवालात उठा रही है वो उनकी पर्सनल ज़िंदगी है। उन्होंने कैप के ऊपर छुपा के बहुत छोटा सा 804 लिखा, अगर आपकी नज़र चली गई वो एक अलग बात है, लेकिन ये कहना कि उनको बैन कर दिया जाएगा, उनको टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा या हो सकता है कि आगे चल के उनको हल्की सी परफॉर्मेंस ख़राब हुई इस वजह से उनका करियर भी ख़त्म कर दिया जाएगा, ये पाकिस्तान, ये एशिया, ये उसूल बना दिया गया है कि अगर आप किसी के खिलाफ हैं और कोई उसको सपोर्ट कर रहा है तो उसको इतना दबा दिया जाए कि उसका करियर खत्म कर दिया जाए। तो भाई बात यह है कि अगर आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बिल्कुल ही साइड रखना चाह रहे हैं तो भाई फिर ये पिंक डे मत बनाए, फिर ये हाथ पे बैंड ना पहने, फिर किसी की जो आर्मी की कैप्स ना पहने, कुछ भी ना पहने, फिर स्पोर्ट्स को बिल्कुल अलग रखें। पहली बात है, फिर सियासत से, हर चीज़ से बिल्कुल अलग रखें। अगर आप बिल्कुल इंसानियत से, हर चीज़ से हट रहे हैं तो फिर क्रिकेट को क्रिकेट रखें और बल्ले और गेंद के बीच का मामला रखें भाई, ये बात ना करें। लेकिन जहां बात एक शख्स की आ रही है जिससे काफ़ी मसले मसाइल जिसके चल रहे हैं तो उस पर आके एक खिलाड़ी को मॉक करना वो गलत है कि वो क्रिकेटर है, उनको ये नहीं करना चाहिए। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है तो उससे आपका कोई लेना देना नहीं। आपकी टीम के लिए परफॉर्म कर रहा है, वो एक इनफरादी शख्सियत रखता है, उसका हक है कि वो बात कर सके, वो जवाब दे सके, उस शख्स का हक है। तो ये बात करना कि उसको इस मामले पर टीम से निकाल दिया जाएगा, उसको जो है वो परफॉर्मेंस उसकी ख़राब होगी, स्पोर्ट्स से अलग कर दिया जाए, नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक शख्स की पसंद है, वो ग्राउंड में उतरा है, उसने किया। और फिर मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स ऐसे मुताद्दिद किस्से हो चुके हैं, ऐसे मुताद्दिद चीज़ें स्पोर्ट्स क्रिकेट में हो चुकी है जिसमें खिलाड़ियों ने अपना प्रोटेस्ट जो है रिकॉर्ड करवाया है, जिसमें लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके अंदर अगर आप प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे तो आपको या तो सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा या टीम से बाहर कर दिया जाएगा।